कैट, जैट, मैट, सी मैट कोई भी एंट्रेंस नहीं दिया है या फिर देने के बाद अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, कम परसेंटाइल के चलते टेंशन हो रही है और डायरेक्ट एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या मन में कश्मकश है कि लेना सही होगा या नहीं होगा, तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा नर्ड निरंतर ऐसी कई सारी वीडियोस लेके आता रहता है जहां पे हम बात करते हैं आपके लिए कई सारे टॉपिक्स पे, ताकि आपकी इस जर्नी में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी अड़चन आ रही हैं, जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन सब पे हम क्लैरिटी दे पाएं और आपको आगे बढ़ने में दें पूरी मदद। इसलिए आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो डायरेक्ट एडमिशन का प्लान कर रहे हैं और मन में कई बार डर भी आ रहा है कि सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकता। तो ये सारी बातों पे चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बिना देरी के शिक्षा नर्ड शुरू करता है आज का नया वीडियो सेगमेंट, जहां पे हम बात करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। ऐसी कई सारी वीडियोस सेगमेंट में आती रहेंगी जहां पे निरंतर हम आपकी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे और आपको देंगे अपनी राय, ताकि आप अपनी राहों को क्लियरिटी के साथ सही तरीके से पार कर पाएं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जो डायरेक्ट एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं और मन में सवाल है सही फैसला रहने वाला है या नहीं रहने वाला। तो शुरुआत से हम उन बातों पे गौर करते हैं कि किन लोगों के लिए सही फैसला होने वाला है। देखिए, पहला पॉइंट, हर साल बहुत सारे बच्चे एंट्रेंसेस देते हैं, कैट, जैट, मैट, सी मैट, बहुत सारे एंट्रेंसेस हैं जिसके थ्रू आप MBA, PGDM, PGPM में एडमिशन लेते हैं। बट इस देश में जो भी बच्चा टॉप स्कोरर होता है वो टॉप मोस्ट कॉलेजेस को ही टारगेट करता है और टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आयरनी है, सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, सीट्स बहुत कम होती हैं, यानी कि लाखों बच्चे जब अप्लाई करते हैं तो कुछ हजार बच्चों को ही सीट मिल पाती है। बट मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत बड़े लेवल पे आती है। आज के डेट में हम बात कर रहे हैं ग्रोइंग इकोनॉमी की, इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे निवेश कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और ऐसे में मैनेजमेंट के रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी आप जॉब्स की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट प्रोफाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ऐसे में जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग लेवल पे हैं। अगर हम बात करें कंपनी के अंदर 15 लाख या 20 लाख रुपए सालाना की वैकेंसी बहुत लिमिटेड होती है, बट वहीं पे 5 से 7 लाख के बीच की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं जो उनको नीचे से ग्रोथ देते हैं, है ना, जो उनकी टीम में लोग काम करते हैं। तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं कॉलेजेस के जो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी, प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन भी ऑफर करते हैं। तो हाँ, अगर आपने एंट्रेंसेस नहीं दिए हैं और आपकी प्रोफाइल एवरेज है ना, आपकी प्रोफाइल 50s में है, 60s में है, 70s में है इनफैक्ट, और आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिया है और आप साल वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए डिसीजन एकदम परफेक्ट डिसीजन है। यानी कि पहला डिसीजन उन बच्चों के लिए सही रहने वाला है जिनकी प्रोफाइल एवरेज प्रोफाइल है, किसी कारणवश उनकी प्रोफाइल 10th में उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं है, 12th में अच्छी परसेंटेज नहीं है, ग्रेड में उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल सही फैसला है। अगर आप एंट्रेंस नहीं भी देते हैं और डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आप सही कर रहे हैं, बिकॉज अपना साल आप वेस्ट करने से रोक रहे हैं। दूसरा, अगर आप लगातार एंट्रेंसेस दे रहे हैं और आप 1 साल 2 साल का ऑलरेडी गैप ले चुके हैं, है ना, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अपना ड्रीम कैंपस चाहिए होता है बट किसी कारणवश लक उनके साथ नहीं होता है ना, और नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। अगर आपके पास इस साल भी नंबर अच्छे नहीं आ पाए हैं और आप सही परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो देखिए, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैनेजमेंट में जितनी जल्दी आप डुबकी लगाएंगे, जितनी जल्दी आप कूद लगाएंगे उस नदी में, उतनी जल्दी आप पार कर पाएंगे, है ना। पार करने के लिए एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी जल्दी आप पढ़ाई करेंगे उतनी जल्दी आप बेहतर मुकाम पे पहुंच पाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए भी डायरेक्ट एडमिशन लेना, डायरेक्ट भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे प्रोफाइल बेस्ड होता है, जहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता है, जैसे कि आपका इंटरव्यू होगा, चीज़ें होंगी और आपकी GD और PI की बेसिस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये बिल्कुल सही फैसला है जब वो डायरेक्ट एडमिशन को अपने लिए चुन सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनको बिल्कुल भी देरी पसंद नहीं है, जो बिल्कुल जल्दी से छलांग मारना चाहते हैं और अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्किल के ऊपर काम करते हैं, जिनको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे पूरा ध्यान होता है, जो नहीं चाहते साल वेस्ट करना। अगर आप भी उनमें से एक है जिन्होंने इस साल एंट्रेंस किसी कारण से नहीं दिया है और जल्दी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही फैसला है। आप डायरेक्ट एडमिशन की तरफ जा सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन लेते हुए अपने MBA PGDM का सफर कंप्लीट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही फैसला रहेगा आपका, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं,
तो कैंपस भले ही नॉर्मल कैंपस हो जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं और आप अपने ऊपर फुल ऑन मेहनत करते हैं, शुरू में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं रोल्स प्रोफाइल को लेके, पैकेजेस को लेके, बट विद टाइम जब आप परफॉर्म करना शुरू करेंगे अपनी कंपनीज में, आपके सामने से सारी चुनौतियां छूमंतर हो जाएंगी। तो ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है इस साल डायरेक्ट एडमिशन लेना। ये चौथी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अलग कैटेगरी है। ऐसे बच्चे इनका बजट बहुत कम है एमबीए पीजीडीएम करने का, उनके लिए भी डायरेक्ट ऑप्शन ज्यादा बेहतर निकलते हैं, बिकॉज जितने भी इनडायरेक्ट ऑप्शन है मेजरली 90% ऑप्शन अगर आप देखेंगे वहां पे फीस बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम फीस आपको 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 10 लाख से ऊपर ही दिखेगी। तो ऐसे में अगर आपका बजट बहुत कम है तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो वहां पे उन लिमिटेड ऑप्शंस में बहुत हाई लेवल कंपटीशन है। हम रिसेंटली कई सारे बड़े कैंपस में गए जहाँ पे फीस ना के बराबर थी, बट सीट इनटेक सिर्फ 60 बच्चों का था। 60 बच्चों में नंबर आना पूरे इंडिया लेवल पे बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपको पता है कि हाँ मेरे लिए उतनी मेहनत पॉसिबल नहीं है, तो आप भी डायरेक्ट एडमिशन की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है फीस को लेके। आप अपने बजट अनुसार अपने लिए कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हुए, अपनी जर्नी खत्म करते हुए आप आगे बढ़ते हुए जॉब ले सकते हैं। तो ये थे वो बच्चे जिनके लिए फैसला ठीक रहने वाला है। अब हम बात करेंगे किन के लिए फैसला बिल्कुल 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 गलत रहने वाला है। इस कैटेगरी में बहुत चुनिंदा बच्चे आते हैं। पहला बच्चा वो रहेगा जिसकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग है, आपकी थ्रू आउट परसेंटेज बहुत स्ट्रांग है, तो उस केस में अगर आप ड्रॉप लेके दोबारा तैयारी नहीं करते या किसी जगह आप जॉब करके तैयारी नहीं करते, तो आपके लिए गलत फैसला हो जाएगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन लें, बिकॉज आपकी प्रोफाइल बेहतर है। और उस प्रोफाइल बेहतर के साथ अगर आप बेहतर कॉलेज भी ले लेते हैं तो आपको आगे जाके बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। वो कहते हैं ना, सोने में सुहागा, एक तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है, दूसरा कॉलेज भी अच्छा मिल जाए, तो दोनों मिलके आपको एक गोल्डन करियर दे सकते हैं। तो उस केस में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना चाहिए। दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे हैं जो टेक्निकल ट्रेड से आते हैं या फिर ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेड से अपना ग्रेजुएशन करते हैं, जहां पे आपके पास जॉब का विकल्प होता है राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अगर आपके पास अपना जॉब का विकल्प है और आप जॉब का विकल्प छोड़ के डायरेक्ट एडमिशन के पीछे पड़ रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी करने वाले हैं। बिकॉज आपको जॉब के साथ अगर आप आगे जाके 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, 24 महीनों का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आप पीजीपीएम प्रोग्राम भी लेते हैं, तो आपका साल भी बच जाएगा और आपको बेहतर कॉलेज की अपॉर्चुनिटी भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे बच्चों को भी डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनको जॉब करनी चाहिए, जॉब करने के बाद प्रॉपर उनको एग्जाम देते हुए बेहतरीन कॉलेजेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल ठीक है तो आपके पास बेहतर पीजीपीएम ऑप्शंस भी आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी प्रोफाइल नॉर्मल भी है तो भी आप ऑनलाइन के भी विकल्प को सोच सकते हैं, बिकॉज जॉब के साथ आप बेहतर विकल्प आगे जाके क्रैक कर सकते हैं। और जॉब के साथ एक सिंसियरिटी भी आती है, एक सीरियसनेस आती है, पर्सनालिटी में अपग्रेड भी होता है, जिसके चलते आपके बेहतर कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बात की उन सभी बच्चों के बारे में जो डायरेक्ट एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे कॉल आते हैं जहाँ पे हम कॉलेजेस के बारे में सुनते हैं बच्चों से कि सर मुझे फलाने कॉलेज से ऑफर आ चुका है, मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आई एम कंफ्यूज, मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, या मेरा डायरेक्ट एडमिशन लेने का ये जो पॉइंट है वो सही रहेगा नहीं रहेगा। देखिए, कुछ भी सही गलत नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप 100% देंगे, मेरा एंड में तो यही जवाब रहेगा, आप शायद से लाइफ में बेहतर कर पाएं। किसी भी डिसीजन को सही बनाना या गलत बनाना, ये दोनों ही आपके हाथ में है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसी लाइन मार रहा हूँ जो थोड़ी फिलोसफिकल लाइन लगेगी, बट रियलिटी यही है। किसी भी डिसीजन को सही और गलत बनाने का पूरा श्रेय आपको ही जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितना बेहतर परफॉर्म करना है, कितना अच्छा परफॉर्म करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से 2 सालों को जीना है, ताकि अगले आने वाले साल स्वर्णिम साल यानी कि गोल्डन करियर बन के आपके सामने आए। आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जो अटक रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो परेशान कर रहा है आपको एमबीए पीजीडीएम पीजीपीएम के एडमिशन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उस पर भी नई वीडियो लेके आएँ। तो आज की वीडियो थी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।